अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ किरण रस्मी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 1340 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सियासी जमातों में JUI का पहला नंबर 232 सीटें जीत ली। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी 160 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 94, नेशनल पार्टी 67, BNP मेंगल 65, पीपल्स पार्टी 49, BNP अवामी 40, PTI 22, ANP 20, जमहूरी वतन पार्टी 17 और नून लीग ने 15 नशिस्तें हासिल की। कोयटा और लसबेला में इलेक्शन का इनेकाद बाद में होगा। मजीद तफसीलात मोहम्मद खालिद से हासिल करते हैं। जी मोहम्मद खालिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात यूनियन कौंसिल की सतह पर किए गए थे। वो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। बलूचिस्तान के 2 अजला कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए, जिसका ऐलान बाद में कराया जाएगा। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनकी तादाद 340 बनती है। इसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम, जिनकी बलूचिस्तान असम्बली में नुमाइंदगी 12 मेंबरान की है, उन्होंने 232 कौंसलरान अपने मुंतखब करा लिए हैं। इस तरह हुक्मरान जमात, जिसके सबसे ज़्यादा अरकान असम्बली जिनकी तादाद 24 बनती है, उन्होंने अपने 160 कौंसलरान मुंतखब कराए हैं, जिसका गालिबन तीसरा नंबर है। इसके बाद पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जो इसका शुरू से ही तंजीम साजी मशहूर है, उनका सिर्फ एक MPA बलूचिस्तान असम्बली में नुमाइंदगी रखता है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ अजला के 94 कौंसलरान मुंतखब करा लिए हैं। इसी तरह नेशनल पार्टी, जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है बलूचिस्तान असम्बली में, लेकिन ये इसकी भी तंजीम साजी शुरू से ही मजबूत है, इन्होंने भी 67 कौंसलरान मुंतखब करा लिए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अपोजिशन की एक अहम जमात है और मरकज़ में भी जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा करती रही है, उसने तवक्को के बरक्स, जिसके बस 10 अरकान असम्बली है, उन्होंने सिर्फ 65 कौंसलरान लाने में कामयाब हो सकी है। इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, जिसकी बलूचिस्तान असम्बली में 2 अरकान हैं, उन्होंने भी 46 कौंसलरान मुंतखब कराए हैं। तहरीक इंसाफ, जो बलूचिस्तान असम्बली में हुक्मरान जमात की एक बड़ी इत्तेहादी जमात रही है और जिसके 7 अरकान असम्बली की नुमाइंदगी है बलूचिस्तान असम्बली में, उन्होंने सिर्फ 22 कौंसलरान मुंतखब कराए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में ज़्यादा ताल्लुक PTI के हिमायत याफ्ता का भी है, इसलिए उनकी फिगर यहाँ पे कम हुए। इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी, जिनका बलूचिस्तान असम्बली में एक रुकन और कौमी असम्बली में एक रुकन है, उन्होंने 17 कौंसलरान लाए हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 15 कौंसलरान लाए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी गैर मुतवक्का तौर पर 32 के करीब कौंसलरान ऐवान में लाई है, जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है और तंजीम साजी भी पीपल्स पार्टी की मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कौंसलरान का आना एक अपसेट बताया जाता है। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, दीगर जो अजला है, उनके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैनों, नायब चेयरमैनों के इंतखाब के लिए सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ का सिलसिला गुज़श्ता रात ही शुरू कर दिया था। बल्दियाती इलेक्शन में हर पार्टी ने अपने अलग उम्मीदवार इसलिए खड़े किए और अलायंस नहीं बनाया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी शो कर सके। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अवाम तैयारी कर लें, हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा जून में पेट्रोल और जुलाई में बिजली की कीमत में इजाफा होगा। अवाम का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। अवाम मजीद महंगाई भुगतने के लिए तैयारी कर लें, हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाएगी। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जून में पेट्रोल और जुलाई में बिजली की कीमत में इजाफा होगा। अगला इजाफा पेट्रोलियम में वो कब होगा? जी वो किसी वक्त 30 जून से पहले होगा। बिजली की कीमत कितनी बढ़ाएंगे और कब बढ़ाई जाएगी?
जी, बिजली की कीमत में अगला इजाफा जुलाई में मुतवक्को है। इस वक्त हम एक अपनी पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं और एक रीबेसिंग होनी है तमाम बिजली के टैरिफ की। तो उसमें भी कोशिश यही है कि कम से कम इसमें इजाफा किया जाए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर अब भी 56 रुपए 71 पैसे सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल पे तो मुझे यकीन है कि शायद इससे बढ़ जाएगा नंबर, डीजल का मुझे नहीं पता है, लेकिन ओगरा की समरी आएगी तो पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि पहली को 26 को प्राइस बढ़ाइए, जो पहली को बढ़ानी थी वो 26 को बढ़वा ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पहली को चेंज करें प्राइस। ये फैसला जो है, जाहिर है कि आप ये समझते हैं कि हमारे कहने पे बहुत सारी मास्टर में मसाइल हो जाते हैं, तो इस बारे में डिस्क्लोज। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई ने दम निकाल रखा है। हर बंदा परेशान है कि इतनी महंगाई होगी कि पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। तो कोई वो भी है कि जिनकी इतनी आमदन नहीं है तो वो पेट्रोल पूरा करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। हुकूमत को गरीब आम का सोचना चाहिए कि 180 रुपए लीटर है, वो कैसे गुजारा करेगा। डीजल है, अगर बजट आ रहा है उसमें मजीद टैक्स लगेंगे, तो समझ नहीं आ रहा कैसे गुजारा होगा ना। पेट्रोल महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये इस गवर्नमेंट की गलती की वजह से हो रहा है, ये जो पिछली गवर्नमेंट काम खराब करके गई हुई उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन पिस तो आवाम ही रही ना बेचारी। एक के दिन हम इमरान खान को इसलिए उतारा भी महंगाई बहुत की है उसने, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो महंगाई कर रहे हैं। दूध भी मजीद महंगा हो रहा है, खाने की हर चीजें महंगी हो रही हैं, और डॉलर का रेट भी दिन ब दिन ऊपर जाई जा रहा है। तो अब जो करंट सूरत हाल है उसमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। हुकूमत पीटीआई की हो या इत्तेहादी, महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती ही जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत खजाना, तवानाई, पेट्रोलियम मनसूबाबंदी के हुकाम को तलब किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे पर अवाम ने शदीद तनकीद की। कहा, मौजूदा हुकूमत ने दावे तो बहुत किए लेकिन अमल का दरामद पे कुछ हो न सका। शहरी क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पहले ये कहते थे जी हम आएंगे तो हम हर चीज पे कंट्रोल करेंगे, जी महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अवाम पिस रही है इनके गलत फैसलों की वजह से। गरीब आदमी को जो है ना इन्होंने मार दिया बिल्कुल। तो मेहरबानी करें, कुछ इस अवाम पे रहम करें, गरीब लोगों पे रहम करें। पेट्रोल तो महंगा है, वो हम यहूदो नसारा के गुलाम है, वो गिरवी है, हम वो तो होता रहेगा। तो अवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोल 180 रुपए तो पहले है, हम कैसे गुजारा करें। नौकरी 10-12 हजार की मिलती है, उन्हें घर के अखराजात चलते नहीं। पेट्रोल बढ़ रहा है तो सारी चीजें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है। इतना महंगा पेट्रोल हो गया है कि लोग बड़े सख्त परेशान हैं। एक पेट्रोल की वजह से जो खाने पीने की अशिया हैं वो आसमान पे चली जाएंगे। बन्नू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बन्नू से ही रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नोमान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अशिया खुर्दनोश पर भी पड़ने लगे। घी, चीनी, आटा और दालों की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। जैसा कि हुकूमत ने पेट्रोल बहुत बढ़ा दिया है और जिसकी वजह से गरीब आवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से ज़रूरत का जो जितना भी सामान है वो बहुत महंगा हो चुका है। इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि मुतालबा करते हैं कि लिहाजा ये सब चीज़ें कुछ चीज़ों पर नजरसानी करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं किरायों में इजाफा से इन पर मजीद बोझ बढ़ गया है। अभी इन हुकूमत ने जो पेट्रोल डीजल महंगा किया है, इसमें ट्रांसपोर्टरों को तकलीफ तो है, लेकिन ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, वो किराया बढ़ाएगा। जब वो किराया बढ़ाएगा तो असर खुद ब खुद गरीब अवाम पर पड़ेगा। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि अगर शहरियों को हकीकी रिलीफ देना है तो अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नसरुल्लाह खान के साथ मोहम्मद नोमान, आज न्यूज, बन्नू। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने पर किरायों में भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में रिक्शा और वैन्स में भी सफर करना मुहाल हो गया। हुमा भट्ट की रिपोर्ट।
पेट्रोल की कीमत अभी मजीद बढ़नी है। इसी बयान ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लाहौर में किराए भी बढ़ गए हैं, शहर के अंदर सफर भी महंगा हो गया है। रिक्शा, वैन, चिंची हर ट्रांसपोर्ट पहले से ज्यादा किराया वसूल कर रही है, जो शहरियों की मुश्किल बढ़ा रही है। मुझे बताएं कि उसके दौर में तो एक आधे हफ्ते के बाद चीज महंगी होती थी ना, इसका तो 24 घंटे में 24 दफा चीजें महंगी हो रही है। पहले मैं 10 रुपए पर स्टेशन आती थी, अब 20 रुपए में आ रही हूँ। तो वैन का भी किराया बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है जो मजदूर बंदा है। एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों की परेशानी है और दूसरी तरफ रिक्शों, चिंची और वैन ड्राइवर्स अपनी हालत इजार से तंग हैं। एक फेरा लाईदा 100 ते 80 रुपए का पेट्रोल पवाईदा, लीटर पेट्रोल नहीं आता, इसलिए किराया बढ़ा दिया, बचता ही कुछ नहीं है। एक रिक्शा ड्राइवर हो गए, चैलेंज करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि भाई जैसे आगे कमा के दिखाएं। अगर 200 रुपए लीटर हो जाए तेल, तो बजाय जो 300 या 250 रुपए का रास्ता वहाँ से हम 600 रुपए या 500 रुपए मांगे। मुकाम के मुताबिक किराए बदलते हैं, हर ट्रांसपोर्ट का किराया भी अलग ही है, मगर अभी तक सरकारी ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और स्पीडो के किराए में इजाफे के अहकाम जारी नहीं किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस किरायों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरी कहते हैं नई हुकूमत ने तो बिल्कुल ही जान निकाल दी है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। गुजरावाला में ट्रांसपोर्ट किराए में 50% तक इजाफा कर दिया गया, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब से। जी राजा हबीब। जी बिल्कुल, जिले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तो बाकायदा तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन जहां पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बुनियाद बनाकर 30 से 50% तक जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफा कर दिया है। यहाँ पर जो शहर के अंदर चलने वाली लोकल ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल रिक्शा है, के किरायों में जो है वो तकरीबन 30 से 50% तक इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो बैनुल अज़लाही और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है उन्होंने किरायों में 50% इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान है। लोगों को ट्रैवल करने के हवाले से शदीद मुश्किलात जो हैं वो दरपेश है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जब पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इस कदर इजाफा होगा तो फिर किराए जो हैं वो भी बढ़ेंगे। जी, नए माली साल के बाद बजट के लिए हुकूमत वर्किंग जारी है। अहम मुआशी अहदाफ तय करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 4 जून को तलब कर लिया गया है। जराये के मुताबिक इजलास में सालाना तरक्याती मंसूबे और PSDP की मंजूरी दी जाएगी। दिफा की मद में 1586 अरब रुपए, जबकि वफाकी तरक्याती बजट के लिए 700 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज भी जेर गौर है। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। PIA ने हज किरायों की तफसीलात जारी कर दी हैं। किरायों की अदायगी अमरीकी डॉलर के मुसाफी रुपयों में करना होगी। साउथ रीजन के लिए $810 से $1100 के मुसाफी किराया मुकर्रर, जबकि नॉर्थ रीजन के लिए $860 $1150 के मसावी किराया मुकर्रर किया गया है। मजीद तफसीलात रफत सही से। जी रफत सही से हमारा से राब्ता नहीं हो सका है। फिलहाल अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएंगे। PIA ने हज किरायों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं और साउथ रीजन से किराया 10 ता $1100 मुकर्रर किया गया है। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मामले पर नई दिल्ली में मुज़ाकरात जारी हैं। सैलाब की पेशगी इत्तला पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा भारतीय हाइड्रो प्रोजेक्ट पर एतराज उठा दिया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, मुज़ाकरात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मुज़ाकरात का पहला दिन है और ज़राए के मुताबिक भारतीय वक्त 10 बजे यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 10 बजे ये मुज़ाकरात शुरू हुए। SK सक्सेना जो भारत के इंडस वाटर कमिश्नर हैं वो भारतीय वक्त की क़यादत कर रहे हैं मुज़ाकरात में, और पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुफस्सल एजेंडे के साथ इन मुज़ाकरात में शिरकत कर रहा है। आज पहले राउंड में तो जो फ्लड इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है उस पे बात हुई है, क्योंकि मानसून आ रही हैं और इस दफा चूंकि अबव नॉर्मल मानसून हैं तो पाकिस्तान ये अश्योरेंस चाह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे के तहत भारत यकीनी बनाए कि अर्ली यानी जल्दी जो पेशगी इत्तलात हैं सैलाब की उससे भारत आगाह करता रहे। प्लस
वक्ती जब डैम भर जाते हैं तो अचानक पानी छोड़ दिया जाता है, वो भी बताया जाए। ताहम अब आज के बाकी राउंड में और कल के दिन पाकिस्तान ने ये इतराज़ात भारत के हवाले किए हुए हैं और उन पर बातचीत होगी। साथ साथ फिर विजिट होती है मुख्तलिफ साइट्स की, वो खैर इस दौरे में तो नहीं हो रही, जो मुतनादा साइट्स हैं और उनके मैकेनिज्म भी तैयार किया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत राजा। अभी दुबई से खबर शामिल करते हैं, जहां मुशरिक वस्ता की होटल और मेहमान नवाजी के शोबे की सबसे बड़ी नुमाइश हुई। 24 से 26 मई तक हुई इस नुमाइश में 16,000 से ज्यादा शुरका को मौका मिला। होटल शो दुबई के नाम से होने वाली सालाना नुमाइश में क्या कुछ था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुबई में सजी मशरिक वस्ता में होटल और मेहमान नवाजी की सबसे बड़ी नुमाइश, होटल शो दुबई। नुमाइश में इंटीरियर, लाइटिंग डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक अशिया रखी गई थीं। नुमाइश में मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से पवेलियंस कायम किए गए थे, जबकि मुख्तलिफ होटल्स, कंपनियां और इदारे शरीक हुए। हमें विजिटर्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब हर चीज कोविड से पहले के मामूल पर आ रही है। होटल शो दुबई में मुख्तलिफ दिलचस्प मुकाबले हुए। और कामयाब होने वालों को इनामात दिए गए। नुमाइश में मारूफ शेफ्स को भी अपना हुनर आजमाने का मौका मिला। होटल शो में मुख्तलिफ सेमिनार्स भी हुए, जिस पर माहिरीन ने इस शोबे की मजीद तरक्की के इम्कानात और जरूरियात समेत मुख्तलिफ मामलात पर रोशनी डाली। दुबई होटल इंडस्ट्री के हवाले से दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में से एक है, और अगर हम दुबई का इस वक्त जायजा लें तो यहाँ इंडस्ट्री के हवाले से तलब और मयार दोनों मौजूद है, लेकिन मार्केट्स में अब पहले की निस्बत मुकाबला बढ़ गया है। होटल शो दुबई में फन पारों की नुमाइश भी हुई। अमीन खास खेली आज।